आप सभी दोस्तों को सीएन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आज हम लोग मैथ में प्रतिशतता यानी प्रतिशत का क्लास एक लेकर आए हैं, जो बेसिक से आपको कराया जाएगा। ये क्लास जो है बेसिक का क्लास है, यानी बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा प्रतिशतता यानी प्रतिशत। इससे पहले आपको अनुपात समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमारे एप्लीकेशन सीएन कॉम्पिटिटिव क्लास पे पढ़ाया जा चुका है। आप प्लेयर लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रतिशत का बेसिक क्लास करेंगे, जिसमें बेसिक बात आपको बताया जाएगा, जो कि हमारे प्रतिशत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी प्रतिशत चैप्टर बनाने के लिए हमें जो है बहुत ही बेसिक बात की जानकारी रखना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। चलिए तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको स्पेशल हिंट्स के रूप में आपको प्रतिशत जो होता है, स्पेशल हिंट्स कहने का मतलब हो गया जो हमारे चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्पेशल हिंट्स जो होता है, जो हमारे चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, जानकारी चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा कि आपको जो है प्रतिशत की परिभाषा नहीं लिखे, क्योंकि हमें परिभाषा से कोई उतना लगाव नहीं है। हमें परिभाषा जो है एग्ज़ाम के लिए मायने नहीं रखता है। ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रतिशत वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है। यानी परिभाषा के रूप में हम बोल सकते हैं कि वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है। यह शॉर्ट में प्रतिजोड़ शत, प्रतिशत को ही तोड़ते हैं तो प्रतिजोड़ शत, यानी 1 के 100वें भाग को प्रतिशत कहते हैं। तो आप जिस तरीका से भी प्रतिशत के परिभाषा कोई और रख सकते हैं याद, इसके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं है। चलिए तो हम लोग पहला स्पेशल हिंट्स में पहला पॉइंट को देखते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है, कहता है प्रतिशत 1 के 100वें भाग को कहते हैं। यानी प्रतिशत जो है 1 के 100वें भाग को कहते हैं। प्रतिशत जो है 1 के 100वें भाग को कहते हैं, यानी 1 को 100 से भाग देते हैं, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। दूसरा कहता है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है या एक भाग होता है। कोई भी संख्या जो है अपने आप में 100% या एक भाग होता है। माने कोई भी संख्या जो है अपने आप में 100% होता है या तो एक भाग होता है। जैसे में आपके पास अगर 10 रुपया है तो अपने आप में कितना है, तो 100% है। अगर आपके पास 10 रुपया है तो वो अपने आप में ये 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100%। अगर इसी में से 5 रुपया हम किसी को दे दिए, 5 रुपया हम किसी को दे दिए, तो ये जो है 5 रुपया हम दिए तो हम नहीं कैसे 50% आपको हम दे दिए। यानी हमारे पास 10 रुपया है जो अपने आप में 100 है। अब 5 रुपया हम किसी को दे दिए तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो है 50% ही बचा है। कह सकते हैं कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि आपको हम 50% दे दिए। यानी कोई भी संख्या जो होता है या कोई भी मान रखेंगे हम, तो वो अपने आप में 100% होगा या एक भाग होता है। जिसे घर को पेंट करना है, एक रूम को ले लिया जाए तो आधा पेंट कितनी कहता है कि आधा पेंट कर दिए। आधा मतलब क्या होता है? 1/2, यानी 50% वो पेंट कर दिया है। तो कोई भी काम है तो अपने आप में एक भाग होता है, या कोई भी संख्या है तो अपने आप में 100% होता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं अगला स्पेशल हिंट्स। चलिए तो अगला स्पेशल हिंट्स है प्रतिशत निकालने के लिए सिर्फ 100 से गुना करते हैं। यानी प्रतिशत जब भी निकालने के लिए कहा जाए तो हम 100 से गुना करेंगे।
प्रतिशत जब भी निकालने के लिए कहा जाए तो 100 से गुना करेंगे। जैसे हमको दे दिया जाए 1/2 को प्रतिशत में बदले, तो प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाएगा तो हम 100 से गुना करेंगे, इसको भागा दे देंगे तो 50 आएगा, यानी 50% हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए सिर्फ 100 से गुना करते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए तो सिर्फ हम 100 से गुना करते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि 3/4 को प्रतिशत में बदले, तो प्रतिशत में बदलने के लिए या प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए तो हम 100 से गुना करते हैं। प्रतिशत यानी 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ से 25 चौके के 100, तो 25 तिया के 75, यानी 75% हो जाएगा। तो जब भी प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए कि 3/4 जो है किसी संख्या का कितना प्रतिशत है, 2/5 किसी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जब भी प्रतिशत की चर्चा करेगा तो हम 100 से गुना करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा कह रहा है कि प्रतिशत की तुलना सिर्फ 100 से करते हैं, यानी कि प्रतिशत की तुलना सिर्फ 100 से करते हैं। जब भी प्रतिशत की तुलना करने के लिए कहा जाए तो हम 100 से ही करेंगे। जैसे कहा दिया जाता है कभी कभी कि मोहन सोहन से 10% अधिक है, तो मोहन सोहन से 10% अधिक है, तो हम सोहन को 100 मान लेंगे और मोहन को 110 मान लेंगे। तो जब भी प्रतिशत की तुलना करना हो तो हम 100 से ही करेंगे। जब भी प्रतिशत की तुलना करना हो तो 100 से ही करेंगे। चलिए आगे की ओर चलिए, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। कहता अधिक या कम की तुलना 100 से करते हैं। देखिए फिर वही बात आपको कहा गया कि अधिक या कम की तुलना 100 से करते हैं। जैसे कहता है मोहन सोहन से अधिक है, तो अधिक या कम की तुलना 100 से करेंगे। जैसे कहता है मोहन सोहन से 10 रुपया अधिक रखे हुए हैं, तो मोहन को हम 100 रुपया देंगे तो सोहन को 110 रुपया देंगे। इस तरीक़ा से अधिक या कम की तुलना हम कर सकते हैं, अधिक या कम की तुलना कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अधिक या कम की तुलना हम 100 से करते हैं। ठीक है, जब भी अधिक या कम कहा जाए तो हम 100, एक को 100 मानेंगे, एक को अधिक कहेगा तो अधिक, कम कहेगा तो कम मानेंगे। लेकिन तुलना जब भी करेंगे तो 100 से ही करेंगे। तुलना जब भी करेंगे तो हम 100 से ही करेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट में कहता है अधिक या कम को हमेशा अंतर समझते हैं। जब भी कहा जाए अधिक या कम, अधिक या कम, जैसे हम कहता है मोहन सोहन से 20% अधिक है, तो अंतर समझेंगे। उससे हम क्या समझेंगे? अंतर समझेंगे। नहीं तो कहेंगे मोहन जो है सोहन से 10 रुपया अधिक रखे हुए हैं, तो 10 रुपया अधिक रखने का मतलब क्या? उन दोनों के बीच जो पैसा है उसका अंतर है। अगर कहते हैं मोहन सोहन से 10 बरस बड़ा है, मोहन सोहन से 10 बरस बड़ा है, तो बड़ा है यानी कि अधिक है, तो उसको अंतर समझेंगे कि मोहन जो है सोहन से 10 बरस छोटा है, बड़ा है। इस तरीक़ा से अंतर हम समझेंगे। तो अधिक या कम की तुलना करेंगे, तुलना को अंतर समझते हैं। अधिक या कम की तुलना को अंतर समझते हैं। जैसे मोहन सोहन से 10% अधिक है, तो अधिक है तो उसको हम अंतर करेंगे, अंतर समझेंगे कि कैसे अधिक है, तो अंतर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए, जिससे निकालने के लिए होता है उसे गुना करते हैं। जिसे निकालने के लिए कहा जाए उसे हम गुना करते हैं, और जो दिया हुआ रहे उसे भाग देते हैं। जो दिया हुआ रहेगा उसे भाग देते हैं। तो ये जो है आपको हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो इसका यूज हम बताएंगे। ऐसे इसका उतना महत्व नहीं है, एक और विधि आपको बताएंगे, उससे आराम से बन जाएगा। लेकिन अगर दिमाग में इससे भी रखते हैं तो बहुत ही अच्छी है। जिसे निकालने के लिए होता है उसे गुना करते हैं। जिसे निकालने के लिए कहा जाए उसे हम गुना करते हैं, और जो दिया हुआ रहे उसे हम भाग देते हैं। तो इससे जो है आपको हम डिटेल क्वेश्चन जहाँ बताएंगे वहाँ पे आपको हम इसे डिटेल में समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कहता प्रश्न में जितना भी नाम रहे उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि प्रश्न में जितना भी नाम की चर्चा करेगा, ABC, रोहन, मोहन, सोहन, गीता, रीता, ये सब जितना भी नाम है बनाने समय हम उसे पहले लोड कर लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ऐसे आप समझ रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जितना भी नाम रहे प्रश्न में उसे हम पहले नोट कर लेंगे तो हमें बनाने में बहुत ही सुविधा होगा। ठीक है दोस्तों,
तो प्रश्न में जितना भी नाम रहे उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे मोहन सोहन से 10 बरस अधिक थे, तो एक को मोहन और एक को सोहन लिखेंगे, तब ना 10 बरस अधिक और कम की तुलना हम आराम से लिख सकते हैं। तो इसीलिए जितना भी प्रश्न में नाम रहे उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। चलिए तो आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट कहता है यदि किसी राशि में का अथवा से, देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, का अथवा से, का अथवा से, यदि किसी राशि में का अथवा से लगा रहे तो उसे हर माने जब भी किसी भी राशि में या किसी भी संख्या में का अथवा से लगा करके हमसे प्रश्न पूछता है तो उसको हम हर समझते हैं, उसे हम हर समझते हैं। किसी भी राशि में का अथवा से लगा रहे तो उसे हम हर समझते हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी प्रश्न में का अथवा से लगा रहे, का अथवा से लगा रहे तो उससे हम हर समझते हैं और दूसरे को अंश। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल इसका बताते हैं। एग्जाम्पल में आपको कह दिया जाए कि 2/5 का, 2/5 का, तो 2/5 का कह दिया तो का जिसको में लगा रहेगा उसे हम क्या समझेंगे, उसे क्या समझेंगे, तो हर, उसे हम क्या समझेंगे, हर। जैसे 2/5 का कह दिया जाए आपको तो 2/5 का, तो इससे जो है हम हर समझेंगे, इसे क्या समझेंगे, हर। जैसे कह देता है किसी मूलधन का, अगर आपको कह दिया जाए डायरेक्ट प्रश्न किसी मूलधन का, तो का कह दिया जाए 2/5, किसी मूलधन का 2/5 भाग 20 है, कितना है, 20 है। किसी मूलधन का 2/5 भाग कितना है, 20 है, तो यहाँ हम 20 रखेंगे, ठीक है। किसी मूलधन का 2/5 भाग 20, तो यहाँ पे समझना होगा कि किसी मूलधन का 2/5, तो यहाँ जो है 5 हमारा जो है क्या है, मूलधन है, यानी मूलधन हमारा 5 हो जाएगा। इसका 2/5 करेंगे तब जाकर के क्या निकलेगा, 20, तब जाकर के क्या निकलेगा, 20। तो इसे हम 5 से 5 काट देंगे तो 2 बराबर कितना, 20। इस प्रकार से हल करेंगे। अब मूलधन निकालना है तो मूलधन 5 से गुना कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा 10 × 50 हो जाएगा, यहाँ से 10 के 50, 2 से काटे 10 मरते 10 50, यानी मूलधन कितना है, तो 50। तो अब यहाँ समझिएगा कि का जब भी कहेगा, किसी भी प्रश्न में का या से रहेगा तो उसे हर समझते हैं, यानी कि यहाँ नीचे वाला हर हो जाएगा और जो बचेगा उसके साथ जो आएगा वो अंश कहलाएगा, उसके साथ जो आएगा वो अंश कहलाएगा। चलिए ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो इतना जो है आपको स्पेशल हिंट्स बताया गया है, इतना जो है आपको स्पेशल हिंट्स कराया गया है जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी है। चलिए तो आगे की ओर देखते हैं। एक बार फिर से आपको हम रिवाइज करा देते हैं, सभी टाइप को एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो फिर से एक बार बता देते हैं आपको कि प्रतिशत 1 के 100वें भाग को कहते हैं, प्रतिशत जो है 1 के 100वें भाग को कहते हैं। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होगा, तो 100% होगा, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी संख्या जो है अपने आप में 100% होता है या 1 भाग होता है। चलिए तो आगे अगला देखते हैं। अगला है कि प्रतिशत निकालने के लिए सिर्फ 100 से गुना करते हैं। जब भी प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए तो हम 100 से गुना करते हैं। आगे प्रतिशत की तुलना सिर्फ 100 से करते हैं। जब भी तुलना करना हो अधिक या कम की, कुछ भी कहा जाए, तुलना करने की जब भी बारी आएगा तो हम 100 से करेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, अधिक या कम की तुलना 100 से करते थे, ये भी वही प्रश्न हो गया, ये भी वही टाइप हो गया कि अधिक या कम की तुलना करेगा तो हमेशा 100 से करेंगे। अधिक या कम को हम हमेशा अंतर समझते हैं। जब भी अधिक या कम हमसे कहा जाए तो हम उसे अंतर समझेंगे, बड़ और छोट समझेंगे, अंतर समझेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे कहता है जिसे निकालने के लिए होता है उसे गुना करते हैं और जो दिया हुआ रहे उसे भाग देते हैं, जो दिया हुआ रहेगा उसे हम भाग देते हैं। तो ये आपको प्रश्न आएगा वहाँ पे समझाएंगे। चलिए आगे, प्रश्न में जितना भी नाम रहे उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। प्रश्न में जितना भी हमें नाम मिलेगा उसे सबसे पहले हम लिख लेंगे।
यदि किसी राशि में का अथवा से लगा रहे तो उसे हर समझते हैं। का अथवा से रहेगा उसे हर समझेंगे, और जो दिया हुआ रहेगा दूसरा राशि जो रहेगा उसको अंश समझेंगे। जो दूसरा राशि रहेगा उसे अंश समझेंगे। चलिए तो आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब आपको मुख्य बात जो है, हम जो प्रतिशत पढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या टाइप है, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा प्रश्न रहेगा, उसके बारे में देखिएगा। तो सबसे पहला आपको टाइप बताया जाएगा कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। हमें जो है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न पहला टाइप में अध्ययन करेंगे। दूसरा में कहता है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप हम लेकर के आएंगे आपके लिए प्रतिशत पर वृद्धि, यानी प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। एक रहेगा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, दूसरा रहेगा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। आपको तीसरा टाइप प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, दोनों मिक्स रहेगा, कभी कमी कभी वृद्धि दोनों एक साथ दिया रहेगा, उस पर आधारित प्रश्न तीसरा टाइप में आपको लाएंगे। चौथा टाइप क्षेत्रफल और आयत पर आधारित प्रश्न। जो हमें क्षेत्रफल और आयत में कहता है कि कमी कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, उस पर आधारित प्रश्न आपको टाइप 4 में रहेगा। टाइप 5 आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, जो 10,000 कमाया, 5,000 खर्चा किया तो कितना बचा, बचत प्रतिशत या खर्च प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए तो वो टाइप 5 में हम लोग देखेंगे। छठा चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न यानी जो चुनाव हमारे होता है, परीक्षा में पूछा जाता है चुनाव पर आधारित प्रश्न कि कौन कितना प्रतिशत से जीत गया, कितना ला कर के जीता, कितना से हार गया, ये सब प्रश्न को हम टाइप 6 में करेंगे। टाइप 7 प्रतिशत पर मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न, जो मिश्रण के टाइप पर जो हम लोग क्वेश्चन मिश्रण में जो पढ़ते हैं उसका टाइप हम जो है प्रतिशत में भी देखेंगे। जो मिश्रण में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा उसे हम प्रतिशत में भी पढ़ेंगे। टाइप 7 में हम लोग प्रतिशत मिश्रण पर आधारित प्रश्न को अध्ययन करेंगे। टाइप 8 जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जो हमारा जनसंख्या, किसी कस्बे की जनसंख्या 12,000 है तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा या 2 साल पहले कितना था, उस पर आधारित प्रश्न हम लोग टाइप 8 में करेंगे। टाइप 9 संख्या पर आधारित प्रश्न। टाइप 9 जो है संख्या पर आधारित प्रश्न। जैसे कहा जाएगा 2/5 जो है किसी संख्या का 2/5 20 है तो संख्या क्या है, किसी संख्या का 10/12 40 है तो संख्या क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग टाइप 9 में पढ़ेंगे। टाइप 10 परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। टाइप जो है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, तो फेल पास और चुनाव दोनों मिलता जुलता टाइप है, ठीक है। जो हम चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और फेल पास जो है एक जैसा मिलता जुलता है लेकिन कुछ फर्क है, ठीक है। तो हम 10 में से पढ़ लेंगे परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। और 11वां टाइप जो हमारे लिए रहेगा विविध। 11वां टाइप विविध, जो इतना पर आधारित प्रश्न नहीं शामिल किया जाएगा उसे हम विविध में रख के आपको हम बताएंगे, उसे हम विविध में रख के आपको हम बताएंगे। तो इतना प्रश्न आपके लिए इतना टाइप का रहेगा। हर एक टाइप में आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आपको 11 टाइप में टोटल बात का गया है। प्रतिशत को हम 11 टाइप में आपको हम कंप्लीट कराएंगे। तो अगला जो वीडियो आपको रहेगा वो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न रहेगा। अगला जो आपको हम वीडियो देंगे वो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न यानी टाइप 1 रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं तक है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों।